दोस्तों, माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जो संगीत की दुनिया में केवल एक सितारा नहीं बल्कि एक युग था। अगर वह आज जिंदा होते तो शायद दुनिया में उनसे बड़ा सेलिब्रिटीज कोई नहीं होता। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के हर कोने में बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया को अलविदा कह चुका है, उसकी सिर्फ एक इस्तेमाल हुई चीज के लिए लोग कितनी दीवानगी दिखा सकते हैं। माइकल जैक्सन के मरने के 16 साल बाद उनके एक मोजे की नीलामी रखी गई और उसे खरीदने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। यह कोई साधारण मोजा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोजा था जिसे माइकल जैक्सन ने 28 साल पहले एक कंसर्ट में कुछ मिनटों के लिए पहना था। हैरानी की बात यह है कि उस मोजे पर कई दाग थे और उसमें बदबू भी आ रही थी। यह मोजा उनकी पसंदीदा नहीं थी, बल्कि कंसर्ट खत्म होने के बाद एक स्टेज टेक्नीशियन को उनके ड्रेसिंग रूम के बाहर मिला था। जब फ्रांस में इस मोजे की नीलामी रखी गई तो पब्लिक बोली लगाने के लिए पागल हो गई। नीलामी की शुरुआत $3,400 से हुई थी और उम्मीद थी कि यह $4,500 तक बिक जाएगी। लेकिन माइकल जैक्सन के फैंस ने इसे पाने के लिए इतनी दीवानगी दिखाई कि बोली बढ़ते बढ़ते $8,000 तक पहुंच गए। इस मोजे की कहानी माइकल की विरासत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उनके जीवन की हर पहलू में एक कहानी, एक रहस्य और एक ऐसा जादू छिपा है जिसने उन्हें किंग ऑफ पॉप बनाया। माइकल जैक्सन सिर्फ एक गायक और डांसर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे परफॉर्मर, एक कलात्मक दूरदर्शी और पॉप कल्चर का चेहरा थे। उनके मूनवॉक डांस मूव ने दुनिया को दीवाना बना दिया और उनके गाने जैसे थ्रिलर, बिली जीन और बीट इट आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू था जो उतना ही दिलचस्प और रहस्यमयी था। द डिजायर टू लाइव फॉर 150 years एंड ए चैलेंज टू साइंस। माइकल जैक्सन हमेशा से 150 साल से ज्यादा जीना चाहते थे। इसके लिए वह कई अनोखी चीजें करते थे, जैसे कि ऑक्सीजन चैम्बर। वह रोजाना एक खास ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। उनका मानना था कि इससे उनकी उम्र लंबी हो जाएगी। उनका यह चैम्बर उस समय काफी चर्चा में रहा। प्राइवेट लेबोरेटरी। उन्होंने अपने घर पर ही एक प्राइवेट लेबोरेटरी बनाया था जहां वह लंबी उम्र जीने के तरीकों पर रिसर्च करवाते थे। द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग पीपुल बैक टू लाइफ। माइकल का यह भी मानना था कि साइंस एक दिन इतना आगे बढ़ जाएगा कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकेगा। उनकी यह सोच उनकी दूरदर्शी और कई अटपटे विचारों को दर्शाती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बादशाह माइकल जैक्सन ने अपने करियर में कुल 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जो अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि है। द बिगेस्ट कंसर्ट टूर। उनके बैड वर्ल्ड टूर को सबसे बड़े और सबसे ज्यादा दर्शकों वाले कंसर्ट टूर में से एक माना जाता है। चेंजिंग फेस एंड स्किन डिजीज। माइकल जैक्सन के जीवन में सबसे ज्यादा चर्चा में उनका बदलता चेहरा रहा। शुरुआत में उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, लेकिन बाद में उनका चेहरा धीरे धीरे सफेद होता गया। इसके पीछे की वजह थी विटिलिगो, एक ऐसी बीमारी जिसमें त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। माइकल ने खुद इस बात का खुलासा किया था, लेकिन उनकी प्लास्टिक सर्जरी की चर्चा भी खूब हुई। उन्होंने अपने जीवन में कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसकी वजह से उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। नेवरलैंड रेंच एंड लव फॉर चिल्ड्रन। माइकल जैक्सन ने अपने कैलिफोर्निया स्थित फार्म हाउस का नाम नेवरलैंड रेंच रखा था, जो एक फैंटेसी पार्क जैसा था। वहां पर एक थीम पार्क, चिड़ियाघर और बच्चों के लिए कई मनोरंजन के साधन थे। वह अक्सर गरीब और बीमार बच्चों को वहां बुलाते थे और उनके साथ समय बिताते थे। लेकिन नेवर रेंच को लेकर उन पर बच्चों के साथ गलत काम करने का आरोप भी लगे, जिसकी वजह से उन्हें काफी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया था। मिस्टीरियस डेथ एंड फाइनल फेयरवेल। माइकल जैक्सन की मौत सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घटना थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 25 जून 2009। इस दिन जब लॉस एंजलिस में माइकल जैक्सन के निधन की खबर आई तो दुनिया भर में उनके फैंस सदमे में चले गए। खबर सुनकर 13 लोगों ने सदमे में आत्महत्या कर ली और कई लोग सड़कों पर बेहोश हो गए। मिस्ट्री ऑफ डेथ।
उनकी मौत की वजह सस्पिशियस हालातों में हुई थी। पुलिस और डॉक्टरों को मौत का सही कारण पता लगाने में महीनों लग गए। पोस्टमार्टम के लिए उनके दिमाग को निकालकर उनकी जांच की गई थी। लास्ट फेयरवेल एंड गोल्ड कॉफिन। माइकल जैक्सन के परिवार वाले उनका फ्यूनरल नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि उनकी मौत का सही कारण पता नहीं चला था। 2 महीने तक कोई नतीजा न मिलने पर परिवार वाले उनका शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे, लेकिन बाद में लोगों के समझाने पर वे इंतजार करने के लिए राजी हो गए। प्राइवेट फ्यूनरल। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ। इसमें केवल 200 लोग शामिल हुए। गोल्ड कॉफिन। उनके शव को एक सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफनाया गया। सिक्योर ग्रेव। उनके परिवार वालों को डर था कि अगर उनकी कब्र का पता चल गया तो उनके फैंस उनकी कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इस डर से उनके शव को एक रहस्यमयी जगह पर दफनाया गया। द मिस्टीरियस प्लेस ऑफ फाइनल फेयरवेल। बाद में पता चला कि माइकल जैक्सन का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसिलियम में दफनाया गया है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कई हस्तियां दफन हैं, जिसमें क्लार्क गेबल, जीन हालो और वाल्ट डिज्नी जैसे नाम शामिल है। माइकल जैक्सन की कहानी, उनकी जिंदगी और उनकी मौत दोनों ही रहस्य और जादू से भरी हुई है। वह एक ऐसा कलाकार थे जिन्होंने दुनिया को सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि एक अनोखा नजरिया भी दिया। उनका जादू आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।